कांवड़ यात्रा को लेकर इन दिनों यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने को लेकर लगातार विवाद जो है वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई निर्देश इस तरीके से नहीं है कि लोग अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखे, लोग स्वतंत्र हैं अपनी चीज़ों को लेकर फैसला लेने के लिए। लेकिन गाजियाबाद में जो हिंदू युवा वाहिनी है उन्होंने लोगों के बीच में पोस्टर्स बांटे हैं, दुकानदारों को पोस्टर्स बांटे हैं। और जब हम गाजियाबाद के ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि कावड़ को लेकर इस मंदिर में जो भीड़ हमेशा लाखों की संख्या में रहती है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी द्वारा जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ के जो पास की दुकानें हैं उन पर लग दिए गए हैं, जिसके बाद दुकानदारों ने वो पोस्टर्स लगाए हैं। वो पोस्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फोटो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और आप जब इस पोस्टर पे नज़र डालेंगे तो देखेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये लिखा हुआ है। नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दुकानदार है उन्होंने अपना नाम यहाँ पर लिख लिया सतेंद्र। और नीचे आप देखेंगे कि निवेशक हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये पोस्टर लगाए गए। आगे ये जूस की दुकान है, इस जूस की दुकान पर भी आप देखेंगे कि विजय बत्रा के नाम से जो दुकान है वो यहाँ पर लगाई गई है। फ्रूट कॉर्नर लिखा हुआ और ऊपर आप गर्व से कहो हम हिंदुआ का पोस्टर यहाँ पर है। और आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं उनके द्वारा लगाई गई है। आप लोगों ने ये पोस्टर्स लगाए हैं, आपको लगता है कि ज़रूरी है ये सब लगाना अपना नाम? बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि स्वतंत्र है आदमी। क्यों मना कर रहा है? हम तो चाहते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म पे गर्व करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आपने अपना नाम भी लिख दिया। यस, ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? क्या बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है इस तरीके से नाम लिखना। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, खाने पीने की मोस्टली दुकानों पर इस तरीके से लगाए गए। आपको लगता है कि ज़रूरी है ऐसे नाम लगाना, लिखना कि फलाने की दुकान है, हिंदू की दुकान है, इस तरीके से? ना इसकी वैसा इस चीज़ की ज़रूरत ना है, पर लग रहा है तो बढ़िया बात है। क्या नाम है? नाम सतेंद्र है। तो आपने भी लगाया है ये पोस्टर यहाँ पर? हाँ जी, लगवाया है मैंने। दुकानदारों का कहना है कि अगर लगा रहे हैं लोग तो सब लगाएं भी। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी द्वारा है। आप लोग इस तरीके से पोस्टर्स लगा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि आदमी स्वतंत्र है, कोई इस तरीके के निर्देश नहीं है। तो ये पोस्टर लोगों की स्वतंत्रता कहाँ छीन रहा है? बल्कि ये तो स्वतंत्र होने की पहचान है। अगर हमारी कोई पहचान है तो उसे छुपाने का क्या फ़ायदा? पहचान होती किस लिए है? पहचान होती इसलिए, पहचान बनाने के लिए। लोग पहचान के लिए तो कैसा क्या करते हैं। अब कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। भाई स्वतंत्र भारत में भी अगर अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं समस्या है। आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं पोस्टर लेकर तो लोगों का क्या रिएक्शन है? वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लगाएंगे और ये लोग कुछ गलत काम करते हैं, इसलिए तो ये लोग सब लगा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे हैं ये लोग। खाने पीने की दुकानों पर ही पोस्टर्स लगवा रहे हैं या हर जगह पोस्टर? हर जगह पोस्टर लगवा रहे हैं। और इससे मेन क्या है कि बहुत जगह क्या हो रहा है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो चला रहे हैं शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध जो शब्द है वो उनकी किसी डिक्शनरी में है ही नहीं। उनके में पाक नापाक इस तरीके के शब्द होते हैं, तो वो लगाएं पाक शाकाहारी भोजनालय जो इसी तरीके। शुद्ध क्या है? जब तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है तो क्यों यूज़ कर रहे हो उसको? तुम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो गलत है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके के पोस्टर जहाँ पर लगे नजर आ जाएंगे। ये स्नैक्स की शॉप है और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो गर्व से कहो हम हिंदू है, सागर थापा चाउमीन सेंटर के नाम से दुकान है वो यहाँ पर चल रही है। और आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही दुकानें मिल जाएगी जहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। और लोगों से दरअसल ये गुहार की जा रही है कि वो अपने नामों को लिखे और लोग भी इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम और थोड़े आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्नैक्स की शॉप है, उसके बाहर भी इस तरीके से जो पोस्टर है वो लगा हुआ है। आप ये देखिए कि यहाँ पर गर्व से कहो हम हिंदू है के पोस्टर लगे हैं। मनोज वर्मा इनका नाम है, उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये केमिस्ट की शॉप है। तो इस तरीके से तमाम जो दुकानें हैं उनके बाहर जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं उन्होंने ये अपने पोस्टर जो है वो दुकानों को दिए हैं और लोग भी अपनी दुकानों के बाहर इस तरीके के पोस्टर्स लगा रहे हैं। ये इलाका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप इस बास बलियों से भी नज़र डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं कावड़ यात्रा के दौरान। मंदिर यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है, लेकिन कावड़ की जो रखने की जो एक तरीके से बास है वो यहाँ पर तैयार की गई और बहुत लंबी लाइन है।
तो मंदिर के आसपास स्पेशली उन दुकानों पर इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये इनिशिएट लिया गया है। सिर्फ गाजियाबाद नहीं बल्कि मुरादनगर के आसपास के तमाम इलाके हैं, वहाँ पर भी हिंदू युवा वाहिनी लोकल दुकानों पर इस तरीके के पोस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ दुकानों पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए भी जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर इन दिनों यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने को लेकर लगातार विवाद जो है वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई निर्देश इस तरीके से नहीं है कि लोग अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखें, लोग स्वतंत्र हैं अपनी चीज़ों को लेकर फैसला लेने के लिए। लेकिन गाजियाबाद में जो हिंदू युवा वाहिनी है उन्होंने लोगों के बीच में पोस्टर्स बांटे हैं, दुकानदारों को पोस्टर्स बांटे हैं। और जब हम गाजियाबाद के ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि कांवड़ को लेकर इस मंदिर में जो भीड़ हमेशा लाखों की संख्या में रहती है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी द्वारा जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ के जो पास की दुकानें हैं उन पर लग दिए गए हैं, जिसके बाद दुकानदारों ने वो पोस्टर्स लगाए हैं। वो पोस्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फोटो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और आप जब इस पोस्टर पे नजर डालेंगे तो देखेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये लिखा हुआ है। नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दुकानदार है उन्होंने अपना नाम यहाँ पर लिख लिया सतेंद्र। और नीचे आप देखेंगे कि निवेशक हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये पोस्टर लगाए गए। आगे ये जूस की दुकान है, इस जूस की दुकान पर भी आप देखेंगे कि विजय बत्रा के नाम से जो दुकान है वो यहाँ पर लगाई गई है। फ्रूट कॉर्नर लिखा हुआ और ऊपर आप गर्व से कहो हम हिंदुआ का पोस्टर यहाँ पर है। और आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं उनके द्वारा लगाई गई है। आप लोगों ने ये पोस्टर्स लगाए हैं, आपको लगता है कि ज़रूरी है ये सब लगाना अपना नाम? बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि स्वतंत्र है आदमी। क्यों मना कर रहा है? हम तो चाहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म पे गर्व करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आपने अपना नाम भी लिख दिया। यस, ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? क्या नाम? बिल्कुल ज़रूरी है। खुश? ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है इस तरीके से नाम लिखना। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, खाने पीने की मोस्टली दुकानों पर इस तरीके से लगाए गए। आपको लगता है कि ज़रूरी है ऐसे नाम लगाना, लिखना कि फलाने की दुकान है, हिंदू की दुकान है, इस तरीके से? ना इसकी वैसा इस चीज़ की ज़रूरत ना है, पर लग रहा तो बढ़िया बात है। क्या नाम है? नाम सतेंद्र है। सतेंद्र जी, तो आपने भी लगाया है ये पोस्टर यहाँ पर? हाँ जी, लगवाया है मैंने अपने। आपने भी लगाया। तो दुकानदारों का कहना है कि अगर लगा रहे हैं लोग तो सब लगाएं भी। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी द्वारा है। आप लोग इस तरीके से पोस्टर्स लगा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि आदमी स्वतंत्र है, कोई इस तरीके के निर्देश नहीं है। तो ये पोस्टर लोगों की स्वतंत्रता कहाँ छीन रहा है? बल्कि ये तो स्वतंत्र होने की पहचान है। अगर हमारी कोई पहचान है तो उसे छुपाने का क्या फ़ायदा? पहचान होती किस लिए है? पहचान होती इसलिए, पहचान बनाने के लिए। लोग पहचान के लिए तो कैसा क्या करते हैं। अब कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। भाई स्वतंत्र भारत में भी अगर अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं समस्या है। आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं पोस्टर लेकर तो लोगों का क्या रिएक्शन है? वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लगाएंगे और ये लोग कुछ गलत काम करते हैं इसलिए तो ये लोग सब लगा रहे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे हैं ये लोग। खाने पीने की दुकानों पर ही पोस्टर्स लगवा रहे हैं या हर जगह पोस्टर? हर जगह पोस्टर लगवा रहे हैं। और इससे मेन क्या है कि बहुत जगह क्या हो रहा है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो चला रहे हैं शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध जो शब्द है वो उनकी किसी डिक्शनरी में है ही नहीं। उनके में पाक नापाक इस तरीके के शब्द होते हैं, तो वो लगाएं पाक शाकाहारी भोजनालय जो इस तरीके। शुद्ध क्या है? जब तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है तो क्यों यूज़ कर रहे हो उसको? तुम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो गलत है। नाथ मंदिर के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके के पोस्टर जहाँ पर लगे नजर आ जाएंगे। ये स्नैक्स की शॉप है और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो गर्व से कहो हम हिंदू है, सागर थापा चाउमीन सेंटर के नाम से दुकान है वो यहाँ पर चल रही है। और आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही दुकानें मिल जाएगी जहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं और लोगों से दरअसल ये गुहार की जा रही है कि वो अपने नामों को लिखे और लोग भी इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम और थोड़े आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्नैक्स की शॉप है, उसके बाहर भी इस तरीके से जो पोस्टर है वो लगा हुआ है। आप ये देखिए कि यहाँ पर गर्व से कहो हम हिंदू है के पोस्टर लगे हैं। मनोज वर्मा इनका नाम है, उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये केमिस्ट की शॉप है
तो इस तरीके से तमाम जो दुकानें हैं उनके बाहर जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं उन्होंने ये अपने पोस्टर जो है वो दुकानों को दिए हैं और लोग भी अपनी दुकानों के बाहर इस तरीके के पोस्टर्स लगा रहे हैं। ये इलाका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप इस बाज बलियों से भी नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं कावड़ यात्रा के दौरान। मंदिर यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है, लेकिन कावड़ की जो रखने की जो एक तरीके से बास है वो यहाँ पर तैयार किए गए और बहुत लंबी लाइन है। तो मंदिर के आसपास स्पेशली उन दुकानों पर इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि कावड़ियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये इनिशिएट लिया गया है। सिर्फ गाजियाबाद नहीं बल्कि मुरादनगर के आसपास के तमाम इलाके हैं वहाँ पर भी हिंदू युवा वाहिनी लोकल दुकानों पर इस तरीके के पोस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ दुकानों पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए भी जा रहे हैं। विजय उज्जवल के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, गाजियाबाद।